लोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गणेश अम्बा सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। तेरा पंखा कड़ा है। प्रिया से बोले बचन विचार, कृष्ण चरित्र विचित्र है, मानव मति गति पार। रुक्मिणी जी के पिता रुक्मिणी जी की माता से भगवान कृष्ण द्वारकाधीश दुल्हा सरकार के बारे में बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण की लीलाएं अद्भुत हैं। ईश्वर है, वो ऐश्वर्यवान है, सर्वसमर्थ है। तुम ही कहो क्या श्याम का है न अनोखा ढंग, भगनी तो निज रंग रंगी भाई दूजे रंग। रुक्मी कर करके हार गया नाना विधि यत्न चतुरता से, लेकिन तिल मात्र न हिला सका रुक्मिणी को परम प्रतिज्ञा से। सप्ताह हुआ बारात आई, पर रात न आई फेरों की। आई तो बलदाऊ समेत मंडली महान यादवों की। भीष्मक नृप की बात सुन रानी बोली बैन, ठीक हुआ जो कुछ हुआ मुझे मिल गया चैन। अधिकार नहीं नर मंडल को, जो मन चाहे मन वाले वह। नारियां नहीं ऐसी संपत्ति, जिसको चाहे दे डाले वह। रुक्मिणी मर जाएगी लेकिन शिशुपाल नहीं अपनाएगी। यदुकुल की यह संपत्ति तो यदुकुलपति के ही जाएगी। नर और नारी की इस हठ में जग देखेगा क्या होता है। अन्याय न्याय से दबता है या घर का पटरा होता है। सिद्धांतों की बलिवेदी पर बलि चाहे अपनी हो जाए। घर मिट जाए तो मिट जाए, आदर्श नहीं मिटने पाए। यदि घर विध्वंस हुआ तो भी सब समझेंगे क्या बिगड़ा है। निज ध्येय निभाने कुंडिनपुर खुद को खो बैठा उजड़ा है। कौन मिटा सकता भला ऐसे घर की शान, जिसके रक्षक हैं सदा कृष्ण चंद्र भगवान। नारद ने इस भांति जब कहा पुकार पुकार, राजा रानी मुदित हो उठे किया सत्कार। भीष्मक नृप बोले मुनिवर से, संकट क्यों घिरता आता है। भाई में और बहन में क्यों इतना विरोध दिखलाता है। रुक्मी में और रुक्मिणी में जग से न्यारी थी प्रीति कभी। अब तो कुछ ऐसी है जैसी देखी न सुनी अनरीति कभी। मुनिवर बोले तो सुने वह भी कारण आप, यह सब पिछले जन्म के लगे हुए हैं शाप। वैकुंठ लोक में एक समय लक्ष्मी नारायण रहते थे, बातें भी विविध विनोदमयी
दोनों ही कहते सुनते थे। नारायण बोले लक्ष्मी जी, तुम मुझसे अधिक दिखाती हो। पृथ्वी मंडल पर सभी जगह सबसे ही पूजी जाती हो। मंदिरों घरों में तीर्थों में व्यवहारों में और धंधों में आधार तुम्हारा ही तो है। मतिमान जीव के जीवन में राजा राजा लड़ पड़ते हैं। किस लिए तुम्हारे पाने को मानव मानव कट मरते हैं। किस लिए तुम्हारे पाने को ऐसी महिमा वाली होकर तुम मेरे चरण दबाती हो। ये सचमुच कृपा तुम्हारी है, मेरा सम्मान बढ़ाती हो। लक्ष्मी जी कहने लगी, प्रभुवर हैं सिरमौर, दासी को इस भांति से लज्जित करें न और। जिनके पद की शक्ति से चलता विश्व विधान, वे ही यदि ऐसा कहें तो आश्चर्य महान। जिस घर को जिस मन को जाकर प्रभु अपना धाम बनाते हैं, ऐसे मेरे ऐश्वर्य और गौरव की फिर वहां न आदर पाते हैं। अपनी अपने घर वालों की जग भर के सुध बुध खोता है। प्रभु चरणों का प्रेमी तो बस प्रभु का ही प्रेमी होता है। नारायण कहने लगे, व्यर्थ 7 और 5, चलो चलें भूलोक में, हो जावेगी जांच। भगवान नारायण और लक्ष्मी माता जी में आपस में संवाद हुआ। भगवान विष्णु ने कहा, देवी लक्ष्मी, आपकी सब लोग पूजा करते हैं। चोर भी, ठग भी, व्यापारी भी, व्यवसायी भी, सब लोग आपकी पूजा करते हैं। मुझसे भी अधिक आप सम्मान पाती हो दुनिया भर में। लक्ष्मी मैया कहने लगी, नहीं स्वामी, आपके चरणों में रहती हूं मैं, जो आपकी पूजा करते हैं। मैं उनके घर तो स्वतः ही चली जाती हूँ आपके दर्शन करने के लिए। भगवान नारायण कहते हैं, चलो दोनों पृथ्वी लोक पर चलते हैं। दोनों आए, अपनी अपनी शक्ति का कर यथेष्ट व्यवहार। देखेंगे प्रत्यक्ष हम किसका ठीक विचार। जो आज्ञा बोली रमा, शीश नवा कर जोर। प्रभु की रुचि जिसे और है, मेरी भी उस और। पृथ्वी पर साधु स्वरूप बना श्री नारायण जब आ पहुँचे, तब परम भक्त से एक वैश्य उनके समक्ष ही आ पहुँचे। आते ही सानुरूप हरि को निज शीश झुकाया आदर से। श्रद्धा समेत फिर घर लाकर भोजन करवाया आदर से। फिर हाथ जोड़कर विनती की, हे नाथ कृपा इतनी करिए। इस घर के पूज्य अतिथि होकर कुछ काल इसी घर में रहिए। प्रभु बोले, हम तो हैं विरक्त, 30 दिन रमते रहते हैं। इसलिए एक ही जगह नहीं, अत्यधिक कहीं भी रह सकते हैं। इसके अतिरिक्त बात यह है, त्यागी को वह ठहराएगा जो तन मन धन से उस पर ही अपना अनुराग जमाएगा। हमको अपने घर अतिथि बना, जो भक्त हमारा हो जाए। जाने की कभी ना बात कहे,
चाहे जैसा संकट आए। ऐसा यदि दास मिले कोई तो हामी भी भर सकते हैं। पर्यटन त्याग कर एक जगह रहना स्वीकृत कर सकते हैं। कहा वैश्य ने है मुझे पूर्णतया स्वीकार। साधु रूप वे विष्णु तब टिके भगत के द्वार। घर उस वैश्य गृहस्थ का पाहरी का आधार। ज्ञान भक्ति वैराग का बना पवित्र आगार। प्रभु ने चालित कर दिया जब यह सात्विक चक्र। लक्ष्मी दिखलाने लगी अपनी लीला वक्र। भगवान साधु का वेश बना करके जैसे ही पृथ्वी पर आए, एक लाला जी ने उनके दर्शन किए। अब लालाओं में श्रद्धा तो बड़ी होती है, तो हाथ जोड़ के चरणों में गिरे। बोले गुरुदेव, आप बड़े धर्मात्मा, योगी, महात्मा दिखाई पड़ते हो। मैं चाहता हूं आप मेरे घर चलो, खूब सेवा करेंगे आपकी। भगवान कहने लगे, सेठ जी सेवा तो आप करोगे, लेकिन वैसे तो हम कहीं जाते आते नहीं। लेकिन आप ज्यादा आग्रह कर रहे हैं तो आपके घर चल सकते हैं, परंतु हम जिसके घर बैठ जाते हैं ना, फिर कभी वहां से जाते नहीं छोड़ के उस घर को। अब आप लाला जी हो भाई, 2 पैसे का फायदा जहां दिखे फिर बदल ना जाना। बोले नहीं जी, हमेशा हमेशा के लिए। बोले अगर हमेशा के लिए रखोगे, कहीं भी बाहर नहीं निकालोगे घर से, तो मैं चल सकता हूं आपके साथ। भगवान साधु के वेश में लाला के घर में रहने लगे। हर रोज कथा सुनाने लगे, कीर्तन कराने लगे, पूरा भक्ति का वातावरण बना दिया। अब लक्ष्मी मैया अपना चक्र चलाती है। उस वैश्य भक्त के घर में से धन का घटना आरंभ हुआ। पैदा हो गया दरिद्र पुत्र, जिसका बढ़ना आरंभ हुआ। अब बाकी रही न वह शोभा उन ऊंचे ऊंचे महलों की, सोने चांदी के पात्रों की, मलमल रेशम के वस्त्रों की। माया की जगमग हटते ही छाया सब और अंधेरा है। रह गई एक टूटी कुटिया, या रहा साधु का डेरा है। हुई वैश्य पत्नी बहुत इस दुख से बेचैन। निज स्वामी से एक दिन बोली कातर बैन। हे नाथ साधु, ये जिस दिन से आया है आफत आई है। दिन पर दिन अन्न और धन की होती जाती कमताई है। कुटिया तो बाकी बची रहे, इसका उपाय भरपूर करो। इस साधु स्वरूपी विपदा को जैसे हो घर से दूर करो। कहा वैश्य ने साधु से, हुआ वचन व्यवहार। अब लौटाऊंगा नहीं, दृढ़ है यही विचार। यद्यपि अपने प्यारे पति को पुनि पुनि समझाया पत्नी ने, पर वैश्य महोदय के दिल पर अधिकार न पाया पत्नी ने। गृह लक्ष्मी द्वारा इस प्रकार जब सफल न हुई जरा लक्ष्मी, तब स्वयं भूमि पर आ पहुंची। नारी का रूप बना लक्ष्मी, भिक्षुकिनी का आवेश किया। कर दंड लिया झोली डाली, उस कुटिया पर आई जिसमें रहते थे वैश्य धर्म माली। द्वारे के पास खड़ी होकर बोली, गृहस्थ कुछ कृपा करो। भूखी हूँ आज कई दिन से,
दो ग्रास जिमा दो दया करो। कहा वैश्य ने ठहरिए भोजन है तैयार, किंतु साधु ये जीम लें पहले भली प्रकार। तदुपरांत जो कुछ बचे खा लें घर में आप, मेटूंगा मैं आपका यथाशक्ति संताप। पहले तो उन्हीं महात्मा को सानंद जिमाया लाला ने, फिर जो कुछ बचा भिखारिन के सम्मुख पहुंचाया लाला ने। भिक्षुकनी ने निज झोली से फिर थाल निकाला सोने का, सुंदर लोटा सुंदर गिलास सुंदर सा प्याला सोने का। भोजन पाया भिक्षुकनी ने सोने के इन्हीं बर्तनों में, इस चमत्कार से वह दंपति चकराया अपने हृदयों में। इससे भी अधिक हुआ विस्मय जब भिक्षुकनी ने भोजन पाकर बोली, इन झूठे बर्तनों को फेंको घर से बाहर जाकर। मैं एक पात्र में एक बार भोजन जब पाया करती हूँ, तब नहीं काम में अपने फिर वो बर्तन लाया करती हूँ। ये सुनकर वैश्य भक्त जन ने पहले तो बर्तन छिपा लिए, फिर दोनों चरण भिखारिन के दोनों हाथों में दबा लिए। पत्नी के सहित प्रार्थना की, हे माता करिए वास यहाँ, कुछ काल आपकी सेवा भी कर लें हम दासी दास यहाँ। भिक्षुकनी को हो गया रहना अंगीकार, वैश्य भगत पत्नी सहित हुए प्रसन्न अपार। ये कुछ दिन में दुनिया बदल गई, सब ढंग और का और हुआ। जो साधु कभी प्रथम पूज्य थे, अब उन्हें दूसरा ठौर हुआ। पहले श्री भिक्षुकनी जी को भोजन अब वैश्य जिमाते हैं, बाई जी जब पा लेती हैं तो कहीं साधु जी खाते हैं। भिक्षुकनी स्वर्ण पात्रों में प्रतिदिन ही भोजन पाती है, फिर उनको झूठा बतलाकर घर से बाहर फेंकवाती है। वे वैश्य फेंकते नहीं उन्हें, चुन चुन कर रखते जाते हैं। इस भांति कांचन संपत्ति में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। क्रम क्रम से पहले जैसा ही अब फिर उनका संसार हुआ। बन गए भवन कोठी फिर से चालू व्यापार हुआ। भिक्षुकिनी ने एक दिन भोजन के उपरांत भक्त वैश्य से वचनियों कहे, देख एकांत, हे भक्त तुम्हारे घर पर जो साधु महाशय ठहरे हैं, सुनते ही नहीं किसी की भी, मानो बिल्कुल ही बहरे हैं। धुनी जो नित्य रमाते हैं, उससे अति धुआं निकलता है। दम घुटने लगता है मेरा, होती अत्यंत विकलता है। मैं मना कर चुकी कई बार, लेकिन वे ध्यान न देते हैं। औरों की परवाह नहीं जरा, अपनी ही धुन में रहते हैं। इस कारण मेरा निश्चय है, तकरार न और बढ़ाऊंगी। इस घर से कल अपना आसन अन्यत्र उठा ले जाऊंगी। भला वैसे इस बात को कब सकते थे मान, भिक्षुकिनी तो थी उन्हें हुए देखते देखते क्षण में अंतर ध्यान। घर को देखा तो हुए वैश्य बड़े हैरान। मेरे आराध्य देव प्रभु का मुझसे अपमान कराया है, तो मैं भी शाप दे रहा हूँ, तू इस करनी का फल पावे। नारी हो जन्मे पृथ्वी पर, पति के वियोग में कल पावे। दो मत घर में हो जाएंगे, दो वर विवाह को आएंगे। नारायण पति पाने पर भी सोतों से घर भर जाएंगे।
कथा कहती है, नारायण भगवान जब साधु के वेश में लाला जी के घर में रहने लगे तो पीछे पीछे साध्वी का वेश बनाकर लक्ष्मी जी भी आईं और उसी घर में वास करने लगी। और जैसे ही सोने के बर्तनों में वो भोजन करती और कह देती, एक ही बार भोजन करती हूँ मैं कोरे बर्तन में, दोबारा उस बर्तन में भोजन नहीं करती। और सेठ जी को तो कांचनपति बना दिया, धनवान बना दिया। अब वो परीक्षा लेने लगी लक्ष्मी मैया। लक्ष्मी आई क्यों थी? साधु की सेवा करने की वजह से। साधु की सेवा नहीं करते लक्ष्मी आती ही नहीं। और लक्ष्मी ने अब परीक्षा ली, इन साधु को बाहर कर दो, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। ये ध्वनि रमाते हैं, धुआं उठता है बड़ा, मुझे बड़ी परेशानी होती है। या तो इनको रख लो या मुझे, ये रहेंगे तो मैं अभी चली जाती हूँ। लाला जी कहने लगे, आप मैया 2 मिनट का समय दो, मैं अभी इनको निकालता हूँ। और जैसे ही उधर के दरवाजे से भगवान विष्णु को निकाला और इधर के दरवाजे से लक्ष्मी भी चली गई। अब लाला जी ने आकर के देखा, ना तो लक्ष्मी है ना विष्णु, ना तो साध्वी हैं और ना साधु। फिर वो समझ गए, नारायण भगवान की पूजा करने लगे, आरती करने लगे, तेरा तुझको अर्पण। और फिर देखा ये तो छल हो गया हमारे साथ। हमारी जन्म जन्मों की भगवान नारायण की सेवा हम जो कर रहे थे वो हमसे छुड़वा दी। किसने? लक्ष्मी ने। कभी कभी ऐसा होता है, भगवान की पूजा को लोग छोड़ देते हैं। बोले क्यों? बोले सीजन चल रहा है, सीजन के बाद फिर करेंगे। सीजन मतलब लक्ष्मी आ रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सीजन हो, समय निकाल लेना चाहिए। समय मिला ही भगवत आराधना के लिए है। लाला जी ने लक्ष्मी को श्राप दे दिया, आपने मेरे नारायण की सेवा छुड़वा दी, अपने लोभ लालच में मुझको फंसा करके। मैं आपको श्राप देता हूं, आपको पृथ्वी लोक पर जन्म, विवाह तो करूंगी लेकिन फिर भी हजारों सौत आपके घर में होंगी। ऐसा कथा बता रही है। बहन बनूंगी मैं, तेरे विरुद्ध हो जाऊंगी। तूने अपमान किया है तो मैं भी अपमान कराऊंगी। ये है पिछले जन्म का ब्योरा ब्योरेवार। राजन यह है रुक्मणी लक्ष्मी का अवतार। कौन बता रहे? नारद जी। जो आप रुक्मिणी है और रुक्मिणी का भाई है, ये पिछले जन्म का वो लाला है। इसने लक्ष्मी ने श्राप दे दिया था पिछले जन्म में, बहुत पलट के कि तूने मेरा अपमान कराया, अगले जन्म में मैं तेरा अपमान कराऊंगी और मैं अपने भगवान नारायण के साथ चली जाऊंगी। तू कितना भी विरोध करेगा मैं तेरी बात नहीं मानूंगी। ये वैश्य विष्णु का भक्त वही रुकमैया बनकर आया है। दोनों का शाप फलित होकर ये रंग कलह का पाया है। पर तुम दोनों निश्चिंत रहो, परिणाम नहीं दुख में होगा। आशीर्वाद मैं देता हूँ, आगे भविष्य सुख में होगा। रानी जी आप रुक्मिणी के विधि पूर्वक कंगन बंधवाएं।
फिर कुलाचार अनुसार उसे गिरजा पूजन हित भिजवाएं। रानी बोली मैं अभी अभी जाकर सब ठीक कराती हूँ। ना कहने वाली लड़की को हाँ हाँ का पाठ पढ़ाती हूँ। प्रभा महारानी गई करने रीति विधान, मुनि नारद भी चल दिए गाते हरि गुण गान। इसी समय आया वहाँ रुक्मी हो बेहाल, भीष्मक से बोला पिता क्यों बुलवाया ग्वाल। भीष्मक बोले द्वारिका गया न मेरा पत्र, संभव है आ गए हों सुनकर वे अन्यत्र। अब जब आ ही गए हैं तो क्या चलूं कुचाल, अपने घर से दूं उन्हें लड़कर अभी निकाल। रुक्मी ने सोचा रहने दो जब उत्सव है अपने घर पर, इस समय उठाएं क्यों झगड़ारण होगा रण के अवसर पर। बोला फिर अच्छा तो उनको बातों में फंसा लिया जाए, कन्या पक्षीय अतिथियों में फेरों तक मिला लिया जाए। इस कार्य हेतु आप ही जाएं तो बात सहज बन जाएगी, मेरे जाने से तो नाहक बेठनती बीठन जाएगी। नृप ने पूछा तो उन्हें कहाँ टिकाया जाए, कन्या देवी के मठ निकट धाम बनाया जाए। रुक्मैया बोला सहमत हूँ वह जगह मुझे भी भाती है, चहु और घिरी सेनाओं से दृढ़ दुर्ग सदृश दिखलाती है। जाएं हाँ अभी आप जाएं कर दें प्रबंध यादव दल का, इन लोगों से बेफिक्री हो तो चले काम आगे कल का। ग्वाले को आप संभालेंगे तो मैं सब बात साध लूंगा, समझाकर रुक्मण को झटपट कल ही फेरे फिरवा दूंगा। भीष्मक ने कहा न सोच करो ये कार्य अभी हो जाएगा, मेरे कहने से यादव दल निश्चय राजी हो जाएगा। चला गया रुक्मी उधर इधर चले भोपाल, देवी के मठ के निकट टिका दिए गोपाल। जरासंध दम घोष नृपति दंत बक्र शिशुपाल, जनवासे में थे उधर चिंता कुल बेहाल। देखे थे दम घोष ने सपने पिछली रात, फल उनका कुछ वृद्ध जन करा रहे थे ज्ञात। रजनी के प्रथम पहर में ही जो स्वप्न निहारे जाते हैं, वे 1 वर्ष के भीतर ही प्राय निज फल दिखलाते हैं। दूसरे पहर के स्वप्नों का फल छठे मास में होता है, तीसरे पहर के सपनों का तीसरे मास में होता है। रजनी के चौथे प्रहर नृपति जो स्वप्न सामने आते हैं, पंडित गण का तो मत है यह वे फल अतिशीघ्र दिखाते हैं। हाँ चिंता रोग भ्रमादिक में यदि बुरे स्वप्न सम्मुख आए, तो यह भी पंडित कहते हैं वो निष्फल ही समझे जाएं। द्विसुर किन्नर सिद्ध नृप श्वेत वस्त्र में नार, इनके दर्शन स्वप्न में मनवांछित दातार। प्राय अवलोकन श्वेत वस्तु सुखदाता माना जाता है। रथ बैल अश्व गज हों सफेद तो उत्तम स्वप्न कहाता है। कन्या दुर्वा सरसों दर्पण इनका निहारना उत्तम है। चावल गेहूं फल फूल दही पुष्पित द्रुम लखना उत्तम है। भोजन रोदन भूषण तोरण विष्ठालेपन वीणा वादन। नौका विचरण सिंहारोहण पैदान अगम्या नारी गमन। मदिरा पीना पायस खाना गंगादिक नदियों में नहाना। हो रुधिर पान या गाय भैंस सिंगनी दूध का पी जाना।
दाया कर श्वेत सर्प द्वारा डसना भी श्रेष्ठ कहता है। जल से अहि से सर कटने से मरना भी श्रेष्ठ कहता है। गुरु सुर ब्राह्मण अभिषेक करें तो फल सुखदाता होता है। सिर ऊपर छतर चंवर राजे तो सपना सच्चा होता है। शुभ सपनों का परिणाम सदा संपूर्ण सुखों का दाता है। सत्कर्मों में जो रहता है वही ये लाभ उठाता है। अब थोड़े दुख स्वप्न भी सुन लीजिए नरेश, जिनका दर्शन जीव को देता नाना क्लेश। जितनी भी काली चीजें हैं उनका परिणाम बुराई है। ऐसे सपनों का फल राजन दुखदाई ही दुखदाई है। काला बिलाव काला घोड़ा काला बरधा है बहुत बुरा। काला कपोत काला भुजंग काला कुत्ता है बहुत बुरा। नंगे शरीर चढ़ गर्दभ पर दक्षिण दिश के पथ पर जाना। ऐसे सपने का फल यह है जल्दी से जल्दी मर जाना। चंद्रमा सूर्य तोरण पताक यदि गिरे अशुभ कहलाते हैं। झूलना खेलना गीत वाद्य कुछ ना कुछ कष्ट पहुंचाते हैं। आकाश में उड़ जाना हंसना रक्तांबर नारी का दर्शन। घृत पीना तेल पान करना दाढ़ी का मूंछों का मुंडन। कुक्कुट गिरगिटी छिपकली सर्प न्योले का मक्खी का डसना। उल्लुओं श्रृंगालों गीधों का कौओं का झुंड नजर पड़ना। ऐसे सपनों को महा अशुभ पंडित जन सदा बताते हैं। यदि इन्हें देखते हैं प्राणी तो निश्चय संकट पाते हैं। स्वप्नों के द्वारा प्रकृति हमें आगे की बात सुझाती है। अपने को हम तैयार करें पहले से ये बतलाती है। कांप उठा दम घोष सुन स्वप्नों का अध्याय। बोला दिखे हैं मुझे बुरे स्वप्न ही हाय। मित्र पुराना कह उठा भय न करे नर राय। दान पुण्य ही शांति का सबसे बड़ा उपाय। उधर बात कर रहा था रुक्मी से शिशुपाल। गजब हो गया आ गया कुंडिनपुर में ग्वाल। जिसने मथुरा में गड़बड़ की जो जरासंध का दुश्मन है। वो कुंडिनपुर क्यों आया है क्या उसका यहाँ प्रयोजन है। जब घर के भीतर झगड़ा था टीका मुझसे भिजवाया क्यों। ग्वाले को अगर बुलाना था तो मुझको यहाँ बुलाया क्यों। क्या कारण है इतने दिन से बारात यहाँ ठहराई है। मैं देख रहा हूँ रिश्ते के पर्दे में छुपी लड़ाई है। कल रात पिताजी को भी तो दुख स्वप्न दिए दिखलाई हैं। आनंद कहाँ है क्लेश जब अलग बहन और भाई हैं। इसलिए उपाय यही है अब निबटारा लगे हाथ कर दो। होगा विवाह चंदेरी में डोला तुम साथ साथ कर दो। बोल बराती भी उठे यही ठीक है राय। मारा जाए सांप भी लाठी भी बच जाए। रुक्मी के तेवर चढ़े कहा पुकार पुकार। डर कर डोला मांगते बार बार धिक्कार। क्षत्रिय के घर पैदा होकर करते हो बात श्रृंगालों की। भोपाल नामधारी बनकर आदत पाई कंगालों की। ग्वालों से अवर खौफ हो तो छिप जाओ मेरे महलों में। ओम नमो नारायण। हरिओम। रुक्मिणी जी का भाई रुक्मी शिशुपाल से कहता है 11 बजे कहाँ आना है। गुरजू कह दे
चल मैं बंद कर स्टेज पर लगा रुक्मी से क्या भैया अगर यहाँ ग्वाल को बुलाना था तो मेरे पास विवाह की चिट्ठी क्यों भेजी, और चिट्ठी भेजनी थी तो पहले उनका प्रबंध करते। अब ऐसा करो विवाह फेरे हम घर जाके कर लेंगे, तुम मेरे साथ ऐसे ही भेज दो रुक्मिणी को। और रुक्मी कहता है तुम तो अपने आप को भोपाल कहते हो, और भूमि का स्वामी तो वही होता है जो बलवान होता है। जरासंध तुम्हारे पक्ष में है तो ग्वाल बालों से डरते क्यों हो? युद्ध होगा तो होगा। आपस में वार्तालाप हो रहा है। ग्वालों से अगर खौफ हो तो छिप जाओ मेरे महलों में, मेहंदी लगवाओ पैरों में, चूड़ियां पहन लो हाथों में। केवल बाराती छैला हो, श्रृंगार बनाने आए हो, ये धनुष बाण ये तलवारें क्या दिखलाने को लाए हो। मेरे घर झगड़ा जरा नहीं, मैं कल फेरे फिरवा दूंगा। लड़ना ही होगा तो लड़कर तुम सबकी जान बचा दूंगा। मैंने तो प्रेम भाव से ही बारात अधिक ठहराई है। तुम समझ रहे हो क्या जाने सिर पर क्या आफत आई है। जरासंध ने मथुरा से वे नंद कुमार भगाया है, जिसके भय से उस ग्वाले को द्वारका तलक दौड़ाया है। वो साथ तुम्हारे हैं फिर भी तुम डर से कांपे जाते हो। क्यों क्षत्राणी के लाल कहा माता का दूध ल जाते हो। सन्नाटा सा हो गया सुन रुक्मी के बैन, जरासंध के गर्व से चपल हो उठे नैन। बोला नचकइये ग्वाले से हम डरते नहीं कभी भाई, लेकिन अलसेट ब्याह में है। खलती है यही बात भाई, सच यह है हमने दिन प्रतिदिन सत्कार विविध विध पाया है। पर फेरे अब फिर हो जाएं बाराती दल उकसाया है। रुक्मी बोला हाँ अगर है ऐसी ही बात, तो फेरे फिर जाएंगे निश्चय ही कल रात। इतना कहकर चल दिया वह भीष्म का लाल, घर आकर रुक्मिणी का देखा अद्भुत हाल। महलों का वह सुंदर मंदिर रुक्मिणी ने जिसे सजाया था, द्वारिकाधीश का चित्र जहां सिंहासन पर पधराया था। इस समय उसी सिंहासन के सन्मुख रुक्मिणी थी खड़ी हुई। दर्शन के प्यासे नैनों की टकटकी वहीं थी लगी हुई। कुछ क्षण पहले ही उठी थी श्रद्धा से कर पूजन उनका। कमनीय कुसुम की मालाएं करती थी आलिंगन उनका। प्रज्वलित हो रहा था प्रदीप शुचिशु धूप सुगंधि भर रही थी। रुक्मिणी की वाणी नहीं विनय आत्मा इस भांति कर रही थी। बटलोई में ज्वाल से जब आ गया उबाल, रुक्मैया आगे बढ़ा बोला आंख निकाल। कब तक मैं तुझको समझाऊं, कब तक ये पागलपन देखूं। कब तक अपने घर के भीतर यूं उलझन पर उलझन देखूं। रुक्मिणी तू बेहद जिद्दीन है, अब तलक न तुझे बुद्धि आई। अपने शुभ चिंतक भाई को इस क्षण तक नहीं समझ पाई। दुल्हा शिशुपाल द्वार पर है फिर भी उसको ठुकराती है। ग्वाले की प्रतिमा के आगे दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। सीमा हो चुकी हो गई हद, अब काम हुक्म से लूंगा मैं। तलवारों की छाया में कल ये शादी करवा दूंगा मैं। रुक्मिणी बोली यह नहीं होगा तीनों काल,
मर जाऊंगी पर नहीं ब्याहूंगी शिशुपाल। मैं आर्य भूमि की कन्या हूँ, मैं आर्य मात की जाई हूँ। मैं आर्य जाति की छाती पर पुत्री शरीर धर आई हूँ। इस आर्य जाति की कन्याएं मन से भी जिसको वरती हैं, फिर उसको ही पतिदेव बना जीवन भर सेवा करती हैं। पृथ्वी सागर में डूब जाए, सागर हिम धारा बन जाए, टकराएं सूर्य चंद्र दोनों एक नया सितारा बन जाए। द्वारिका नाथ को तज दूसरा पति न अपनाऊंगी, है शपथ इन्हीं के चरणों की, इनमें ही लय हो जाऊंगी। इतना कहकर चित्र पर करुण दृष्टि फिर डाल, कातर स्वर में रुक्मिणी ढेर उठी तत्काल। हे जगपति जनपति कमलापति मायापति दीन दयाल हरे, हे नटनागर करुणा सागर पुरुषोत्तम पूर्ण कृपाल हरे। हे राधावर हे बंशीधर हे गिरिवर धर नंदलाल हरे। श्री कृष्ण चंद्र हरे ब्रज चंद्र हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। बढ़ा और इस दृश्य से रुक्मैया का क्रोध, बोला सह सकता नहीं अब मैं अधिक विरोध। मैंने जो कदम बढ़ाया है वो पीछे नहीं हटाऊंगा, अपनी ताकत अपने बल से अपनी मैं टेक निभाऊंगा। मानेगी नहीं कहा मेरा तो अनहोनी हो जाएगी, अपने भाई को इसी समय तू काल रूप में पाएगी। लौट गया चंदेरी पति तो प्रलय आज ही आएगा, रुक्मी समाप्त करके तुझको खुद भी समाप्त हो जाएगा। भगिनी बोली प्रलय भी आ जाए तो आए, मैं अपने भगवान को कैसे तज दूं हाय। ऐसा है तो ले संभल ओ लड़की नादान, नष्ट करूंगा मैं प्रथम तेरा ये भगवान। बढ़ा चित्र की और जब रुक्मैया कर क्रोध, रुक्मिणी चरणों में गिरी करने मूक विरोध। तलवार खींच बोला रुक्मी आखिर मेरा कहना, आखिरी मान मेरा कहना। क्यों अपने हट पर ही रहकर सोचा है सब स्वाहा करना। उठ और बात कर साफ साफ आंसू बेकार बहाती है, अन्यथा चित्र के साथ साथ तू भी दुनिया से जाती है। एक बार रोकना इसको। ठहरो क्या कर रहे हो, रोको अपना हाथ, बना बनाया काम सब बिगड़ जाएगा नाथ। ये कहती आई वहीं तुरत सुलेखा नार, हाथ पकड़ पति देव का बोली बस भरतार। अबला से हट अबला से रण होता है कभी नहीं अच्छा, नारी हो बहना या बेटी उस पर है जुल्म नहीं अच्छा। फिर लड़कर कार्य सिद्ध करना अच्छा ढंग नहीं कहता है, मतभेद प्रेम द्वारा भी तो अतिशीघ्र मिटाया जाता है। रुक्मी बोला आ गई तो कर तू ही सहाय, मैं इतना ही चाहता कल भंवर पड़ जाए। कहा सुलेखा ने प्रभो धरिए थोड़ी धीर, दुनिया में हर बात की मुमकिन है तदबीर। रुक्मिणी इतनी नादान नहीं जो झगड़ा अधिक बढ़ाएगी, कंगना भी यह बंधवाएगी तेलादी भी चढ़वाएगी। पर कुल की रीति अनुसार प्रथम गिरजा पूजन को जाएगी, देवी मठ से वापस आकर फेरों की रस्म चुकाएगी। रुक्मी बोला फिर वही बात वह ही उलझन वह ही अड़चन, मैं नहीं मानता मठ मंदिर अवतारवाद प्रतिमा पूजन। भार्या बोली यह विषय है गंभीर महान, फिर भी कहती हूँ प्रभो सुनिए देकर ध्यान। पशु पक्षी मनुष्य आदिकों में जो चेतना दिखलाती है, वह सर्वव्यापक महाशक्ति जगदाधारी कहलाती है। उसको पाने के लिए हमें आराध्य एक करना होगा,
वह सब में है तो किसी जगह उत्कृष्ट ध्यान धरना होगा। पृथ्वी के नीचे जल तो है पर मिलता कुआं खोदने से, हरिहर जो है हर शय में है पावेंगे ध्यान जोड़ने से। खोदा जाता है कूप वहीं, साधन पथ प्रतिमा पूजन है। जल का दिखलाई दे जाना अवतारवाद का दर्शन है सभी जगह वो जगदीश्वर, इस रट से काम नहीं होगा। गड्ढे सर्वत्र किए जाएं, इस हट से काम नहीं होगा। वास्तविक सफलता तब होगी जब हम खो देंगे एक जगह, तब तत्व मिलेगा जब डटकर प्रतिमा पूजेंगे एक जगह। एक ही नाम एक ही रूप एक ही इष्ट अपनाने पर, प्रेमी पाता है अपने को अपना सर्वस्व मिटाने पर। परमेश प्राप्ति का यही जतन है परम सत्य सिद्धांत प्रभो, अवतारवाद प्रतिमा पूजन है परम सत्य सिद्धांत प्रभो। रुक्मी बोला खैर यह कर लूंगा स्वीकार, पर यह मानूंगा नहीं कि ग्वाला है अवतार। कहा सुलेखा ने समय आएगा श्रीमान, स्वयं आप ही आप तब ये भी लेंगे मान। प्रत्येक जीव इस दुनिया में ईश्वर का अंश कहता है, ज्यों ज्यों वो आगे बढ़ता है परमात्मा बनता जाता है। श्री कृष्ण नहीं अब ग्वाले हैं, ज्योति स्वरूप विश्वंभर हैं। इतने ऊंचे पद पर पहुँचे जग कहता है जगदीश्वर हैं। योगियों और संतों ने तो पहले ही यह कह डाला है षोडश कलावतारी है जो बनानंद का लाला है। रुक्मी ने उत्तर दिया साधु कथन तू मान, मैं देखूं प्रत्यक्ष कुछ तो समझूं भगवान। चला गया इस भांति वह कर मार्मिक संवाद, तब भाभी से रुक्मिणी बोली यूं सहलाद। तुमने तो माँ से भी बढ़कर सच्चा उपकार किया भाभी, मेरे प्रभु का भी मान रहा मुझको भी बचा लिया भाभी। अपमान अगर होता इनका तो मैं भी प्राण गंवा देती, इनके मिटते ही अपने भी आपे को यहीं मिटा देती। जब इनकी इतनी कृपा कर चुकी हो, जब इतनी कृपा कर चुकी हो तो थोड़ी और करो माता, मेरे इन इष्ट देव प्रभु को अपनी रक्षा में लो माता। जीवन के सारे झगड़ों से छुटकारा जब पा जाऊंगी, तो फिर इनको तुमसे लेकर आनंद महान मनाऊंगी। अन्यथा इन्हें निज मंदिर में निज मन में आदर देना तुम, जब मेरी याद सतावे तो इनके दर्शन कर लेना तुम। यह कह सिंहासन देने को जो ही कुछ बड़ी पुजारिनी वह, सावन भादो बन गए नैन वर्षा बन गई पुजारिन वह। तभी सुलेखा ने कहा नंदी धरिए धीर, यहीं रहे हैं रहेंगे यहीं सदा यदुवीर। इतने में ही नाई ने आई गाती गीत, उबटन तेलादिक करो हो विवाह की रीत। आज्ञा है युवराज की, युवराज की मांझी की भी राय, गिरजा पूजन के लिए अभी रुक्मिणी जाए। बोल सुलेखा फिर उठी हाँ कर्तव्य चुकाओ, अपनी भाभी का अभी मुंह मीठा करवाओ। देवी मैया की कृपा रही तो काम सभी हो जाएंगे, उत्पात आप मिट जाएंगे सुख के समुद्र लहराएंगे। गिरजा के मंदिर में जब तुम पूजा करने को जाओगी, आशीर्वाद मैं देती हूँ निज मन वांछित फल पाओगी। रुक्मिणी ने तेलादि अब चढ़वाए सानंद, गिरिजा पूजन को चली कह जय यदुकुल चंद। इधर सुना शिशुपाल ने जब यह सारा हाल, मंदिर तक फैला दिया निज सेना का जाल। चंदेरी के विकट भट पहन पहन फौलाद, अपने अपने कटक में करते थे जयनाद। बड़े बड़े महिपाल गण बड़े बड़े भूपाल, जहाँ तहाँ सैनिक बने बजा रहे थे गाल।
चले इधर सखियों सहित लली पयादे पाम, घन मंडल कर रहा था नवमंडल पर छाम। अर्ध मूर्छित सैनिक सभी थे यों तो चुपचाप, फिर भी छिड़ता था कहीं ऐसा वार्तालाप। यादव दल अगर आ गया तो अति भीषण रण डट जाएंगे, उस समय एक नारी के हित लड़ लड़ कर नर कट जाएंगे। कट जाएंगे राजाओं के महलों में शोभा भरने को, ऐसे लानत समर स्थल को धिक्कार इस तरह मरने को। हाथों में वरमाल थी मन मोहन की और, गिरिजा से कह रही थी मन ही मन कर जोर। शंकर की अर्धांगिनी करिए आज सहाय, काज सभी संपूर्ण हो लाज न मेरी जाय। तुम नारी शिरोमणि हो देवी, यह नारी एक पुजारिनी है। गिरितनया तुम भंडारिनी हो, भीष्मक की सुता भिखारिनी है। दाता के द्वारे आ कैसे खाली ये झोली जाएगी, विश्वास पूर्ण है रुक्मिणी को बेकार न बोली जाएगी। मैं मुंह को खोल बताऊं क्या, तुम जान रही हो घट घट की। अंतर्यामिनी पूरी करिए आशा मेरे अंतरपट की। वह वर वह ही तो मैं मांग रही, दृढ़ भक्ति जहाँ है पगी हुई है आज तुम्हारे दरवाजे, प्राणों की बाजी लगी हुई। यह कहकर उस मूर्ति को जब पिन्हाई माल, शीश झुका तो शीश पर वापस आई माल। वरदान समझकर वो माला रुक्मिणी ने हाथों में ले ली, निश्चय ही कार्य सिद्ध होगा ये आशा प्राणों में ले ली। अनुभव में आया प्रतिमा भी, कहती है पति मिल जाएगा किस जगह, यहीं पर इसी समय, हाँ अभी अभी वो आएगा। सुधि आई तो सामने था वह ही संसार, मनमोहन की बाट में हाथ लिए थे हार। जरा देर के बाद फिर उमड़ा प्रेम अपार, मन मंदिर में फिर उठे नाना भांति विचार। इधर इस तरह रुक्मिणी थी बेकल बेचैन, उधर इसी क्षण चल पड़े श्री करुणापति ऐन। रुक्मिणी ने जब दूर से आते देखे नाथ, बोली सखियों घर चलो नवा नवा कर माथ। रुकमैया भैया वहाँ करता होगा शोर, यह भी भय है इस जगह आ जाए कोई चोर। शीश नवा जब रहा था सखियों का समुदाय, देवी मठ में उसी क्षण आ पहुँचे यदुराय। धीरे धीरे यूं कहा करना क्षमा प्रदान, देर हुई पर समय पर मिला तुम्हें वरदान। सखियों ने शीश उठाए तो था पता न वहाँ रुक्मिणी का, कुछ दूर दिव्य रथ पर देखा घूंघट में मुख पुजारिणी का। हाथों में था जो मठ प्रसाद, वो कृष्ण कंठ में हार हुआ। इस भांति विवाह रुक्मिणी का
युग के रिवाज अनुसार हुआ। बार बार पति देव का मुख माधुर्य निहार, मन ही मन हो रही थी वो पत्नी बलिहार। जय जगदम्बे कह उठा सखियों का समुदाय, रथ पर रुक्मिणी के सहित चले द्वारिका राय। चहल पहल मचने लगी खलदल के दरमियान, स्वप्न देख कर जिस तरह जगते हैं इंसान। पहरे पर जो खड़े थे बड़े बड़े भूपाल, अब आकर कुछ होश में लगे बजाने गाल। क्षण भर में ही मच गया लश्कर में कोहराम, रुक्मणी को हर ले गया नंद नंदन घनश्याम। कुछ सैनिक पहुँचे वहाँ बेहवास तत्काल, बैठे थे जिस शिविर में श्री दम घोष नृपाल। बोले हमने तो समझा था आकर दो हाथ दिखाएगा, ये नहीं जानते थे मठ के पीछे से हर ले जाएगा। ऐसे चोर उचक्के से लड़ना भी शान गमाना है, निर्गुणियों को गुण दिखलाना गुण का अपमान कराना है। इसलिए लौट चलिए घर को, अब यहाँ रहा कोई काम नहीं। यादवों उज्जड़ों से लड़कर पा सकते हैं हम नाम नहीं। चंदेरी पति चिरंजीवी हो, दूसरी दुल्हन मिल जाएगी। सुंदर से भी सुंदर भारिया घर बैठे ही आ जाएगी। दिल मिले नहीं हो आपस में तो क्यों को हराम किया जाए। ना समझी है नारी के हित भीषण संग्राम किया जाए। ऐसे बाराती बनने से ये अच्छा सुखी सूखी खाए हम। हो जाए इसी समय आज्ञा अपने अपने घर जाए हम। अन्य सैनिकों ने कहा आकर ये अहवाल, रथ के पीछे गए हैं लड़ने को शिशुपाल। दारा पर दारा बनती है तोरण का है अंदेशा ही। जर जमी और जन की खातिर होता है बिजन हमेशा ही। इस तरह दिन दिहाड़े चोरी अति अनुचित सभ्य जगत में है। आंखों आगे ये सहचोरी अति अनुचित सभ्य जगत में है। लेकिन यादव दल क्यों समझे, वह तो गंवार कहलाता है। हम दंड न दें इन लंठों को तो राज धर्म मिट जाता है। ग्वाले द्वारा नृप कन्या का क्या यूं हर जाना अच्छा है। फिर तो क्षत्रिय सुत कहलाकर अपना मर जाना अच्छा है। और रोकेंगे नहीं देश में तो विषघातें इसी तरह होंगी। क्षत्रिय राजाओं की आगे बारातें इसी तरह होंगी। इसलिए उठाकर तलवारें रजपूतों सर मैदान करो। बलिदान करो घमसान करो शमशान करो वीरान करो। फिर कुछ सैनिक गणों ने खबर सुनाई आन। जरासंध ने भी किया रण के लिए पयान। इन संवादों से हुए विचलित श्रीदम घोष। वृद्ध रक्त में भी हुआ जोश ओश और रोष। कहा नृपति ने ठीक है छिड़ने दो संग्राम। रण तो अपना धर्म है डरने का क्या काम। उधर वीर बलराम ने सुने सब समाचार।
जरासंध शिशुपाल हैं लड़ने को तैयार। आज्ञा दी यादवों को वीरों तुम भी धाओ, जहां तहां रिपु कटक पर आंधी से छा जाओ। भारत का नरमंडल सदैव नारी को आदर देता है, नारी की रक्षा के निमित्त जीवन देता सर देता है। हम भीष्मक नृप की नगरी में बेकार नरण को आए हैं, फिर यह भी नहीं यहाँ पर हम रुक्मिणी हरण को आए हैं। आए हैं कन्या अबला के स्वत्वों की रक्षा करने को, अन्याय न्याय से लड़ता है उसका मुकाबिला करने को। है प्रथा स्वयंवर की जिसमें भगिनी स्वयं वरवरती है, फिर यहाँ किस लिए किस कारण वह प्रथा रीति ना बरती है। घबरा कर रुक्मणी देवी ने पत्रिका पठाई यदुपति पर, अबला की अश्रुधार मानो चिट्ठी बन आई यदुपति पर। तब यादव न्याय दृष्टि लेकर इस कुंडिनपुर में धाये हैं, धाये तो हैं अन्यायी पर सांवर्तक से घन छाए हैं। अतएव समझ लो बरियाई हम आए रण के लिए नहीं, आए हैं पाणी ग्रहण हेतु रुक्मिणी हरण के लिए नहीं। समर सामने आ गया तो कर्तव्य चुकाओ, अपना अपना कटकले वीर यादवों धाओ। उद्धव तुम जाकर लड़ो दंत वक्र के साथ, बाकी सब जाए वहां जहां द्वारिका नाथ। मैं जाता हूँ सैन्य ले जरासंध की और, दिखलाना है फिर उसे हल मूसल का जोर। इस प्रकार बोले जब भी बड़े द्वारिका नाथ, सज सज कर रण को चला सब यादव समुदाय। कुछ क्षण में ही रण के भीतर गूंजी यमुना मैया की जय, छाई समस्त कुंडिनपुर में श्री बलदाऊ भैया की जय। आकाश भूमि मंडल कांपा, दिग दिगंत सब थर थरा उठा, यादव वीरों की गर्जन से खल दल समस्त डगमगा उठा। एक तरफ रथ खड़ा था उधर शान के साथ, लड़ते थे शिशुपाल से हंस हंस के ब्रजनाथ। जिह्वा हाथों से अधिक थी उसकी बलवान, तीर नहीं बकवास का वर्षा था तूफान। और दे गालियां यही तेरा काम, धीरे धीरे स्वरों में बोले श्री घनश्याम। अब भी रुक्मिणी है यहाँ तू भी है इस और, कर विचार इस हृदय पर कैसा दुख था घोर। ये नहीं चाहती थी फिर भी तू दुल्हा होकर आया था, ओलों वाला बादल बनकर कोमल कृषि पर मंडराया था। नर ही जग में सर्वस्व नहीं, नारी का भी कुछ दर्जा है, उससे उसके अधिकारों पर प्रहार पशुता है और असुरता है। जब सुना कसाई आ पहुंचा, पीड़ा पहुंचाने गैया को, गोपाल तभी दौड़ा आया निर्बल अनाथ की रक्षा को। कल्पना नहीं है कुछ इसमें, रुक्मणी ही साक्षी दे देगी, सपने में भी हो वरा तुझे
तो अभी यहीं यह वर लेगी, अन्यथा होश में आ नृपाल। डर ईश्वर और विधाता से, घर को वापिस जा क्षमा मांग, इस आर्य देश की बाला से। इन वचनों से एकदम भड़क उठा शिशुपाल, मानो बासी कढ़ी में फिर आ गया उबाल। धनुष उठाकर गरज कर लगा छोड़ने बाण, वर्षा सी करने लगा श्रावण मेघ समान। ढका रुक्मिणी सहित रथ बांधा ऐसा जोर, यादव गण में हो गया एक बार तो शोर। लगी कांपने रुक्मिणी होकर विकल अधीर, आंखों से बहने लगा नारी हृदय का नीर। तभी उठा निज चक्र को कोपे कुछ भगवान, काट दिया क्षण मात्र में उसका बाण वितान। ग्रहण बाद आकाश में जैसे प्रगटे सूर, चमका रथ फिर इस तरह अंधकार कर दूर। यादव दल आया तभी उद्धव जी के साथ, गूंज उठा मैदान में जयति द्वारिका नाथ। इधर चंदेरी नाथ के बड़े बड़े सरदार, धाये निज सेना सहित कर भीषण ललकार। कुछ ही क्षण में छिड़ गया महाघोर संग्राम, मानव मानव को लगा करने काम तमाम। ठट्ठों के ठट्ठ सुबट भिड़े, हथियार खटाखट खटक उठे, बेधड़क सुभट जब भड़क उठे, मस्तक पर मस्तक लटक उठे। काटो काटो छांटो छांटो, बांधो बांधो जकड़ो जकड़ो, दौड़ो दौड़ो घेरो घेरो, मारो मारो पकड़ो पकड़ो। वीर ध्वनि वीर सैनिकों की क्रम क्रम से बढ़ती जाती थी, यादव दल चढ़ता जाता था, नृप सेना भिड़ती जाती थी। लाखों ही लाशों से लथपथ हो चली मेदिनी हरियाली, मतवालों की लाली पीकर बनती जाती थी मतवाली। बरछी बरछे भाले फंदे तो मरशल मुशल पर शुमुदगर, खंजर तलवारें चक्र परिग भिड़ गए शस्त्र भी शस्त्रों पर। अगणित हाथी अगणित घोड़े, अगणित ही ऊंट और खच्चर, संगत का पाप लगा ऐसा पर लोक चल दिए मर मर कर। रथ चकनाचूर हो रहे थे, पहियों के ढेर लग रहे थे, मुंडों की माला थी मही पर, रुंडों के ढेर लग रहे थे। धीरे धीरे युद्ध का रूप हुआ विकराल, समर हिमालय से बही शोणित गंगा लाल। हत आहत दोनों ही उसकी धारा में बहते जाते हैं, योद्धा उठ उठ कर लड़ते हैं, कायर गोता ही खाते हैं। दो तट थे उसके दोनों दल, वृक्षावली सी सेनाएं थी, मीनादि अंग थे लाशों के, हरकतें विविध क्रीड़ाएं थी। काक श्वान गीध आदि गण आ पहुँचे सहलाद, छक छक कर खाने लगे रण का परम प्रसाद। बेतालिनियां वाराहिनियां भूतनियां प्रेतनियां धाई, बेभत्स अवस्था देख देख वे भत्स शक्तियां घिर आई। उस रक्त जाह्नवी के तट पर थी विविध भांति की लीलाएं, योगिनियां गागा गीत अपने करती थी नाना क्रीड़ाएं।
चक्र सुदर्शन ने किया रिपु का रथ बेकाम, चंदेरी पति भूमि पर तत्क्षण गिरा धड़ाम। तभी कहा गोविंद ने नृपति होश में आओ, फिर कहता हूँ लौट कर चंदेरी को जाओ। तुम बेटे मेरी बुआ के हो, ये तुमसे मेरा नाता है। कुछ और भेद भी है भैया जो कृष्ण तुम्हें बतलाता है। थे 3 नैन और 4 भुजा जब प्रगटे तुम इस पृथ्वी पर। पृथ्वी में मच गया एक कोलाहल सार निवास और चंदेरी में। उस समय द्विजों ने बतलाया ये हाल न रहने पाएगा। मेहमान नया जब आएगा संकट समाप्त मिट जाए, संकट समस्त मिट जाएगा। वो अंग स्पर्श करेगा तो निर्मल और शुद्ध बदन होगा। तीसरा नयन 2 भुज मिटकर स्वाभाविक मानव तन होगा। ये भी है साफ सदा उससे इसका झगड़ा और रण होगा। फिर इसका उसी पुरुष द्वारा आखिर को निधन मरण होगा। देव योग से मैं बना उस घर का मेहमान, मेरे छूते ही हुए तुम इंसान समान। तब बोली बुआ सुनो मोहन, शिशुपाल तुम्हारा भाई है मृत्यु तुम्हारे हाथ, इसकी ज्योतिषियों ने बतलाई है। इसलिए कुटिलता पर इसकी तुम सदा तरह देना बेटा। ये 100 गालियां भी दे ले तो चुप कर सह लेना बेटा। मैंने भी तत्क्षण कहा सुनो बुआ धर ध्यान, 100 गाली तक करूंगा इसको क्षमा प्रदान। 100 से ये आगे बढ़ा तो फिर मैं लाचार, चक्र सुदर्शन उस समय कर देगा संहार। सुन लिया चंदेरी के राजा ये कारण है जो जिंदा हो। फिर कहता हूँ हुज्जत छोड़ो इस हरकत पर शर्मिंदा हो। मैं अब तक बचा ब्याह से था, अब ले लूंगा भोज गृहस्थी का। रुक्मिणी आज से मेरी है, मैं भी हो गया रुक्मिणी का। दंत वक्र आदिक गए उद्धव से सब हार, तब जाकर दम घोष से कहे सब समाचार। बूढ़े नृप ने कुछ वीर भेजे रथ के साथ, साथ उन्हीं के शिविर में गया चंदेरी नाथ। जरासंध से था उधर बलदाऊ का युद्ध, दोनों थे रणबांकुरे दोनों ही अति क्रुद्ध। वो कहता था हे गोपतन क्यों प्राण गंवाने आया है। मथुरा का भगड़ होकर भी फिर बल दिखलाने आया है। मैं वह ही जरासंध नृप हूँ, शर वह ही है बल वह ही है। राजों का जो बेताज करे मेरा मागध दल वह ही है। मैंने सोचा था बच्चे हैं छोड़ो भी पीछे पड़ना अब। द्वारिका बसा लई बसने दो रहने दो हमले करना अब। लेकिन तुमको तो दुनिया में जीना ही नहीं सुहाता है। भिड़ते हो कुंडिनपुर में आ सचमुच ही काल बुलाता है। कहते हो यह वो भूल गए जब 17 बार हराया था। मथुरा में मरते मरते भी माधव ने तुम्हें बचाया था। उस दयावतारी कान्हा का उपकार भूलते जाते हो। शिशुपाल नृपति के साथी बन फिर रण में सन्मुख आते हो। द्वारिकापुरी की खूब कहा बल था तो वहां लड़े होते। जिस दिवस मरा था काल यवन तुम भी सामने पड़े होते।
बूढ़े नरेश बातें छोड़ो, तत्काल मगध वापस जाओ, वरना आओ हल्के आगे यमपुर की अभी हवा खाओ। इन वचनों के साथ ही बड़ी परस्पर रार, दोनों में होने लगा भीषण मारो मार। सेनाएं भी भिड़ गई अस्त्र शस्त्र के साथ, रक्षण भर में उस जगह भी कटे माथ पर माथ। इस प्रकार यादवों ने रोका मगध अनीक, आने दिया न किसी को हरिरथ के नजदीक। इतने में पहुंची खबर लौट पड़े शिशुपाल, वहां आ गए जिस जगह है दम घोष नृपाल। जरासंध इस खबर से जब हो गया अधीर, रणतज डेरों की तरफ वह भी गया अखीर। दाऊ बोले फिर भगा छोड़ छाड़ रण खेत, हम तो आए थे यहाँ लड़ने सेना समेत। गया जाओ फिर हंस पड़े ये कहकर बलराम, चले जहाँ रुक्मणी सहित रथ पर थे घनश्याम। रुक्मैया ने जब सुना गई चंदेरी हार, आकर नृप शिशुपाल से बोला है धिक्कार। वही कल्पना जगत में सन्मुख लख गोपाल, पागल सा बर्रा उठा फिर भीष्मक का लाल। फिर कुछ आया होश में देखे फिर शिशुपाल, बोला लड़ने जाएगा अब भीष्मक का लाल। 10,000 हाथी वाला बल किस दिवस काम में आएगा, या भगिनी लेकर आएगा या वहीं मृतक रह जाएगा। प्रण शपथ प्रतिज्ञा करता हूँ, यदि नहीं जीत कर आऊंगा तो कुंडिनपुर को काला मुंह अपना मैं नहीं दिखाऊंगा। इतना कहकर हो गया रण को वह तैयार, धाया माधव की तरफ कर भीषण हुंकार। देख रही थी रुक्मिणी रथ से ये संग्राम, इच्छा थी शिशुपाल सा हो इसका परिणाम। लेकिन निकली खड्ग जब बन भाई का काल, तब उसका भगिनी हृदय हुआ अधीर बेहाल। रथ से कूदी यकायक पकड़ा प्रभु का हाथ, बोल उठी कर दो क्षमा इसको श्री ब्रजनाथ। इसकी प्रिय नारी सुलेखा जो भाभी मेरी कहलाती है धन्य जन्म उसका जग में जीवन आदर्श बिताती है। उसकी ही सम्मति से मैंने प्रभु को वह पत्र पठाया था, उद्योग उसी का था ब्राह्मण द्वारिकापुरी भिजवाया था। सचमुच वह बड़ी शिक्षिता है, आस्तिक है ईश्वरवादिनी है दयावती पर उपकारिणी, मेरे दुख सुख की साथिनी है। उसका सुहाग हो जाए नष्ट ये कैसे देख सकूंगी मैं, उसकी कृपामयी भावज को क्या, उस कृपामयी भावज को क्या विधवा हो जाने दूंगी मैं। हे जीवन धन जीवन आधार, जीवन सर्वस्व क्षमा करिए, आंचल फैला कर कहती हूँ भिक्षा दीजिए दया करिए। रुक्मिणी की इस टेर का पड़ा प्रभाव अपार, कदम हट गया
झुक गई नीचे को तलवार। मंद मंद कुछ मुस्करा बोले नंद कुमार, खड्ग धार से है प्रबल नारी की अश्रुधार। मैं हार गया हरि कृपाण, रुक्मिणी रानी की जीत हुई। अब मेल जोल का है प्रभात, लड़ने की निशा व्यतीत हुई। कायम है और रहेगा भी सौभाग्य सिंदूर सुलेखा का, कोई भी बदल नहीं सकता फल अटल हाथ की रेखा का। एक बात है मगर संशय और विचार, निकल चुकी है म्यान से बाहर ये तलवार। लेगा इससे काम जब क्षत्रिय कुल का लाल, तभी म्यान में जाएगी वापस ये करवाल। फिर सोचा याद आ रहा है ये धर्म शास्त्र बतलाता है, पूरा अपमानित करना भी वध के ही तुल्य कहाता है। इसलिए कार्य वो किया जाए, क्षत्रिय मर्यादा जाए नहीं। मर जाए इसका अहंकार, लेकिन ये मरने पाए नहीं। ये सोच खड्ग से आंधी भौं, फिर आधी मूंछ सफा करके धीरे धीरे रुक मैया के सब बाल मूंड डाले सिर के। फिर लाल लाल टीके देकर बनमानुष बना दिया उसको, जो भूप कुमार कहाता था बेरूप कुरूप किया उसको। दरमियान म्यान के अब कृपाण पहुँचाने लगे मदन मोहन, फिर एक और को कुछ हटकर मुस्काने लगे मदन मोहन। रुक्मिणी लज्जित हो गया, नष्ट हुआ अभिमान, अब देखा तो कृष्ण हैं चतुर्भुजी भगवान। नीलांबर तन पर पीतांबर अद्भुत शोभा सरसाता है, वो शंख चक्र और गदा पद्म दिल को मदमस्त बनाता है। छवि मोर मुकुट की कुंडल की बरियाई बश कर लेती है, कौस्तुभ मणिमाल उर स्थल की चन हृदय स्थल हर लेती है। मिला सुलेखा नाथ के चित को अब विश्राम, मन ही मन गोविंद को उसने किया प्रणाम। ठीक इसी क्षण आ गए हलधारी बलराम, बोले हैं ऐसी हंसी बलिहारी घनश्याम। फिर रुक्मी की और लख कहा अनेक प्रणाम, बाबा जैसे बन गए खर्च हुआ न छदाम। समर स्थल को तुमने प्रयाग रुक्मी जी आज बना डाला, मनमोहन जैसा नाई मिला झटपट मुंडन करवा डाला। हो बड़े भाग्यशाली भाई गिरधर सा नापित पाया है, दिल की भी करो सफाई अब
बालों को तो साफ कराया है। साले बहनोई का मजाक इतिहास बना राजधानी में। लिखेंगे गाएंगे कविगण ये घटना कथा कहानी में। लग जाए न नजर कहीं तुमको इसका उपाय भी करवा लो। मुझसे भी एक श्याम बिंदी माथे पर अपने लगवा लो। रुक्मी करता ध्यान था दोनों आंखें मूंद। भावुक को है हास्य रस चिकने घट की बूंद। आंख खुली तो दौड़ कर गहे नाथ के पांव। बोला मेरे शीश से अब ना हटे ये छांव। मैं पहले घोर नास्तिक था ईश्वर को नहीं मानता था। संसारिक भोगों में डूबा इनको ही धर्म मानता था। धीरे धीरे ईश्वर माना अवतार तत्व पहचाना। कुछ प्रतिमा पूजन हरि भजन आदि सद्धर्म सनातन जाना। कुछ पौंड्रक को अवतारी समझा उसका ही कुछ अनुयायी था। इन चरणों के प्रति हे श्रीपति सर्वथा विमुख अन्यायी था। अब शरण आपकी आया हूँ सब पिछले पाप ताप हरिये। हैं आप विष्णु भगवान पूर्ण इस सेवक को वैष्णव करिए। प्रसाद तैयार करा दे। भंडारी के दरवाजे का सब समय भिखारी बना रहूं। प्रभु इष्ट देवता हो मेरे मैं सदा पुजारी बना रहूं। इतना कह गिरने लगा चरणों में अनुरक्त। दया धाम ने हृदय से लगा लिया निज भक्त। इस प्रकार आनंद से कर निज जन्म निहाल। विदा रुक्मिणी कृष्ण से हुआ भीष्मक का लाल। दारुक द्वारा द्वारिका रथ का हुआ पयान। पहुँचे यादव गण सहित निज नगरी भगवान। कुंडिनपुर आया नहीं रुक्मी प्रण अनुसार। नगर भोज कट नाम का रच कर किया तैयार। भीष्मक जी का जब मिला प्रेम सहित सहयोग। पूर्ण हुआ अति शीघ्र ही यह नवीन उद्योग। नारी सुलेखा ने धरा बुनियादी पाषाण। दंपति द्वारा हरि भवन हुआ वहाँ निर्माण। लक्ष्मीपति भगवान की मूर्ति सुवर्णाकार। पधराई उस भवन में रीति प्रीति अनुसार। रुक्मैया झांकी निरख होता था बलिहार। उठते थे उस हृदय में इस प्रकार उद्गार। उधर सुनी शिशुपाल ने रुक्मी की जब हार। बोला माथा ठोंक कर बहुत हुए हम ख्वार।
सदरी साफा जामा फाड़ा, मही के ऊपर पटका पटका, कंगना सेहरा सिर मोर सभी, थोड़ा फोड़ा दे दे झटका। फिर जरासंध से बोल उठा, जी कर भी अब क्या मर करना है, हारा मुँह दिखलाने से तो अच्छा रण का ही मरना है। अब न चंदेरी जाऊंगा, होकर यूं बदनाम, इसी खड्ग से करूंगा अपना काम तमाम। जरासंध कहने लगा, धीर धरो शिशुपाल, क्षत्रिय कुल में जन्म ले, दिल का ऐसा हाल। हार जीत है युद्ध में, समय समय की बात, कभी उजेला दिवस है, कभी अंधेरी रात। 17 मर्तबा यार मैं भी, मथुरा पर चढ़ चढ़ कर हारा, जिंदा हूँ फिर भी लड़ने को दिल नहीं जरा क्षण भर हारा। द्वारिका दूर ही कितनी है, उससे अवश्य बदला लेंगे, दिन सीधे कभी पड़ेंगे तो ऋण ब्याज समेत चुका देंगे। है आत्मघात तो महापाप, अब इसका न सोचना ही अच्छा, इसके बजाय तो दुनिया में अपमानित जीवन भी अच्छा। सुत हो तुम दम घोष के, उन्हें न दुख पहुँचाओ, मेरी ही सौगंध है, सीधे घर को जाओ। जरासंध ने इस तरह समझाया बहु बार, बदल गए शिशुपाल के सब कमजोर विचार। बस इसके उपरांत ही लौटे लोग तमाम, पहुँच गए लज्जित हृदय अपने अपने धाम। शिशुपाल महल में जब आया, सन्मुख ही भौजाई आई, हो गया पसीने से लथपथ वह, शर्म और लज्जा आई। आंखें गड़ गई तले को ही, ऊपर न उठाए उठती हैं, क्यों घर पर हमको ले आए, मानो पाँव से कहती हैं। बोल उठी भावज तभी, नमस्कार सरकार, आँखों में क्यों भरा है इतना अधिक खुमार। उत्तर में दम घोष सुत खड़ा रहा चुपचाप, भाभी ने फिर व्यंग का शुरू किया अनुलाप। भाभी जी चुप भी रहो, बोला अब शिशुपाल, क्यों हलाल को कर रही हो तुम और हलाल। भाभी ने तब फिर कहा, पिट कर आया ज्ञान, पहले मेरी सीख पर दिया नहीं कुछ ध्यान। नृपति परीक्षित यहाँ पर पूर्ण हुआ यह अंग, अब थोड़ा वह भी सुनो जो रह गया प्रसंग। वहाँ भोजकट में जुड़ा भीष्मक का दरबार, अब क्या करना चाहिए
होने लगा विचार। रुक्मी बोला आज है हुआ, आज मुझे है ज्ञान, मात पिता गुरु के वचन हैं उन्नति की खान। मैं मूर्ख आज तक भरमाया, ना चीज नास्तिकों के दल में, विश्वास किया उनके बल पर, मदमस्त रहा अपने बल में। पर ये घटना घट जाने से संपूर्ण बुद्धि भ्रम दूर हुआ, उनका पौरुष भी ज्ञात हुआ, मेरा घमंड भी चूर हुआ। दुनिया के लोगों वृद्धों के वचनों को कभी ना ठुकराना, अनुभवी जनों के अनुभव पर मेरी सी हठ मत कर जाना। वे उत्तम हैं जो निज जीवन औरों को देख बनाते हैं, मध्यम बूढ़ों की आज्ञा में रहकर मनुष्य बन जाते हैं वे निकृष्ट जो निज हठ में आगे ही बढ़ते जाते हैं। ठोकरें विश्व में खा खा कर बेवक्त होश में आते हैं। मैं हूँ प्रमाण में मूर्तिमान, कड़वा फल जिसको प्राप्त हुआ, कहने को तो मैं जीवित हूँ, जीते जी किंतु समाप्त हुआ। क्या करना है इस विषय में मेरी ये राय, द्वारावत रुक्मिणी को लेने कोई जाए। आनंद पूर्वक लग्न चढ़े, बारात द्वारिका से आए, द्वारिकाधीश यदुराई से रुक्मिणी का ब्याह किया जाए। हर्षोदय भाग्योदय है तब जब फिर से यादव दल आए, वर रूप समलिया का निहार, जनमंडल जीवन फल पाए। सभी सभा को हुई यह सम्मति अंगीकार, कहा सबों ने एक स्वर, है सबको स्वीकार। अब आगे की बात पर शुरू हुई फिर राय, कौन बुलाने रुक्मिणी को द्वारिकापुरी में जाए। चुना सर्वमत ने तुरत भाई का ही नाम, रुक्मी ही इस कार्य को जाए द्वारिका धाम। भक्त हृदय किए बात सुन, होकर प्रेम विभोर, नाच उठा एक बारगी, मेघ निरख जो मोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, रुक्मिणी मैया की जय। जय श्री